हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे किसी भी कार्य, एक्ट या प्रोडक्ट से पैसे कैसे प्राप्त करें। स्वाभाविक बात है कि बिजनेस में यह एक बेसिक या आधारभूत सिद्धांत है कि पैसा तभी प्राप्त होगा जब कार्य के खरीदार होंगे। किसी वस्तु से पैसा तभी प्राप्त होगा जब उस वस्तु के खरीदार होंगे। यदि आप अपने नॉलेज, स्किल या टैलेंट से नॉलेज, स्किल, टैलेंट से निर्मित प्रोडक्ट से आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जब उसके खरीदार होंगे, लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसके खरीदने के बदले में पैसा देने के लिए तैयार होंगे तभी तो आपको पैसा प्राप्त होगा। पैसा कैसे प्राप्त होगा, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अर्थात दूसरे के पास में पैसा है, उसको क्या चीज़ दे करके उसके बदले में आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ कैसे दे करके उससे आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ कैसे और कब दे करके पैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ कैसे, कब, किसको दे करके आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ कब, किसको, कैसे, कहाँ से और क्यों दे करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा वर्क, कब, किसको, किसका कौन सा वर्क करके आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात देखा ही जाए, अभी तक बिजनेस को हमने कार्य के संदर्भ में हमने बात की, लेकिन अब थोड़ा सा इस अंदाज में हम बात करना चाहेंगे कि दूसरे के पास में पैसा है, अब किस किस के पास में पैसा है, किस किस के पास में कितना पैसा है। अब वो पैसा आप कैसे प्राप्त करें। कौन कैसे किसको पैसा देता है, कौन कैसे कब किसको कितना पैसा देता है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तब उसमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार आप कहाँ फिट बैठते हैं, आप कहाँ खुद को पाते हैं। अगर ये थ्योरी समझ में ना आई तो आप सोचेंगे कि हम ऑप्शन हैं, आप सोचेंगे हमारी फर्म, दुकान, कंपनी ऑप्शन है, आप सोचेंगे हमारा नॉलेज, इसके लिए इससे निर्मित प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा ऑप्शन है, लेकिन वो दूसरे को रास नहीं आ रहे हैं, तो इससे इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। अब इनकम जनरेट होना यह एक अंतिम परिणति है, यह एक अंतिम रिजल्ट है। लेकिन उसके पहले क्या रिजल्ट है, क्या आपके नॉलेज में, क्या आपके प्रोडक्ट में, क्या आपके सर्विसेज में, सुविधा में, क्या लोगों का इंटरेस्ट है, क्या वे उपयोगी हैं, क्या वह इनके इस्तेमाल के बदले में पैसा देते हैं, कितना पैसा देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्या इस पर आपने विचार किया है। यदि आप प्रोडक्ट खरीद करके या आप बना करके दे रहे हैं, तो यह भी तो एक सुविधा है। क्या लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे। क्या लोग आपसे सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे।
आपसे सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस में यह भी एक बात होती है कि कस्टमर धीरे धीरे आकर्षित होते हैं या कस्टमर धीरे धीरे जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी जुड़े हुए कस्टमर को भी अचानक से भाग जाते हैं, दूसरे के पास में चले जाते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि जब आप बिजनेस में आए हैं तो पब्लिक का इंटरेस्ट और कस्टमर का इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट एक बेसिक इंटरेस्ट है जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट में बदल सकता है या बदलने का हम प्रयास करते हैं, और कस्टमर का इंटरेस्ट रिपीटेड कस्टमर में बदलने का प्रयास करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट है अर्थात पब्लिक आकर्षित हो। जब पब्लिक आकर्षित होगी तभी तो वो कस्टमर बनेगी। तो जब कस्टमर बनेगी अर्थात कस्टमर आकर्षित हो, जब पब्लिक आकर्षित होगी फिर कस्टमर आकर्षित होने का अर्थ यह कि वो उस कार्य सुविधा प्रोडक्ट के बदले में पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो और उसके बाद में कस्टमर रिपीट हो। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है। बिजनेस में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। केवल प्रोडक्ट लेना और उसको पेश करना या प्रोडक्ट बना करके पेश करना इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ता है, कुछ क्रिटिकल चीज़ों को समझना पड़ता है, जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टमर इंटरेस्ट, और उसके आधार पर एक थ्योरी तो ये होती है कि आपने जो बनाया, आपने जो खरीदा, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जागृत करना, उसमें कस्टमर का इंटरेस्ट जागृत करना और उसमें रिपीटेड कस्टमर का इंटरेस्ट जागृत करना। और दूसरा ये होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और रिपीटेड कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट पेश करें, कार्य सुविधा पेश करें, कार्य सुविधा सर्विस पेश करें, ये चीज़ें आती हैं। और तीसरी एक और चीज़ आती है कि वह चीज़ जिसमें जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, उस फील्ड से संबंधित, उस फील्ड को लेकर के कोई प्रोडक्ट आप पेश करें, कोई आप सर्विस पेश करें, कोई कार्य या कोई सुविधा पेश करें। तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप खुद के डेवलपर हैं, खुद को विकसित करने वाले हैं, खुद का विकास करने वाले हैं। तो उसमें आपकी लर्निंग भी हो रही है, आप उसके द्वारा सीख भी रहे हैं, इसलिए बिजनेस में 3 ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप बनाएं या खरीदें। फिर उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट और रिपीटेड कस्टमर का इंटरेस्ट जगाएं। दूसरी चीज़, पब्लिक के इंटरेस्ट के अनुसार कस्टमर के इंटरेस्ट के अनुसार, रिपीटेड कस्टमर के इंटरेस्ट के अनुसार आप कोई कार्य सुविधा प्रोडक्ट या सर्विस को आप पेश करें। तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास में जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर कोई आप प्रोडक्ट पेश करें, कोई कार्य सुविधा पेश करें, कोई कार्य पेश करें, फिर उसका व्यावसायिक परिणाम देखें, उसके व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करें, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टमर के इंटरेस्ट को समझें, किस तरीके से वो आकर्षित होते हैं, कितना आकर्षित होते हैं, फिर उसके अनुसार उसमें परिवर्तन करें या उसका निर्माण करें या उसको अपडेट करें या उसको
अपडेट करें, या उसमें निरंतरता को बनाए रखें। तो ये 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, बात अलग। नमस्कार, धन्यवाद।